आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद और जो बाकी हैं उनके साथ दिल्ली दंगों के आरोपी, जिसमें गुलफिशा भी हैं, जिसमें शर्जील इमाम हैं, और खालिद सैफी हैं, बहुत सारे लोग हैं, शिफा उर रहमान हैं, इन सब की बेल याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। और सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा था कि 5 साल से ट्रायल शुरू नहीं हुआ और उसके बाद भी बेल डिनाई कर दी गई। इन सब पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। दिल्ली दंगों के षड्यंत्र रचने की इनके ऊपर आरोप हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो थी, लेकिन इस सुनवाई में उम्मीद थी कि कुछ बात आगे बढ़ेगी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। दिल्ली पुलिस को थोड़ी उल्टी पड़ गई। हम आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बेल याचिका लगाई है इन सब लोगों ने, आप बताइए कि इनको बेल क्यों ना दी जाए, हमें एक जवाब दीजिए लिखित में। नोटिस दिया दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस को नोटिस किया और बोला कि 27 अक्टूबर तक आप अपना जवाब दाखिल करिए, नोटिस का जवाब दीजिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई तो दिल्ली पुलिस की तरफ से हाजिर हुए एसवी राजू, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है। उन्होंने कोर्ट से कहा, माय लॉर्ड, हमें 2 हफ्ते का और वक्त चाहिए, हमें 2 हफ्ते का और वक्त चाहिए जवाब दाखिल करने के लिए। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट बिफर गया। बेंच थी जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजानिया की, और कोर्ट ने कहा कि कोट अनकोट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो हम अपने अक्षर से अपने दर्शकों को दिखा भी देते हैं, बता भी रहे हैं। हमने पहले ही काफी समय दे दिया है। पिछली बार साफ कहा गया था कि 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी और मामला निपटाया जाएगा। बेल के मामलों में जवाब दाखिल करने का सवाल ही नहीं उठता है। अब कोर्ट ने कहा है कि अब अगली सुनवाई जो है वो 31 अक्टूबर को करेंगे, यानी 4 दिन बाद करेंगे। आप जवाब देते हैं तो ठीक, नहीं तो हम आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे। यानी अब 4 दिन की और मोहलत मिल गई दिल्ली पुलिस को। लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए तो 4 दिन है, लेकिन सोचिए उमर खालिद और ये जब तमाम लोग जेल में हैं उनके लिए तो तारीख पे तारीख, सिर्फ एक और तारीख पड़ गई, फिर एक और तारीख पड़ गई, क्योंकि दिल्ली पुलिस इस मामले को खींचना चाहती है। जवाब दाखिल नहीं किया, डिस्पाइट उनके पास लगभग 1 महीने का वक्त था जवाब दाखिल करने के लिए, फिर भी जवाब दाखिल नहीं किया। लंबी लंबी तारीखें मिल रही थी अब तक तो, लेकिन गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दिल्ली पुलिस को डांटा भी है और 4 दिन की मोहलत दी है दिल्ली पुलिस को कि आप बताइए। अब इस पूरे मामले में कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल अपीयर हुए, जो उमर खालिद की ओर से पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट में कहा कि उमर खालिद 5 साल से जेल में बंद है, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। और वरिष्ठ अधिवक्ता मनु सिंघवी ने भी कहा कि भाई ट्रायल में पहले भी काफी देरी हो चुकी है, इसलिए अब और देर नहीं होनी चाहिए, इन लोगों को बेल दे दी जानी चाहिए और ये पूरी तरीके से सहयोग करेंगे, जो शर्तें लगाई जाए बेल की उनको पूरा करेंगे, लेकिन बेल दे दी जानी चाहिए। आपको बताएं इस पूरे मामले में अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछली सुनवाई हुई थी 22 सितंबर को और दिल्ली पुलिस को 1 महीने 4 दिन का वक्त दिया था। 1 महीने 4 दिन का वक्त, इतनी लंबी तारीख दे दी सुप्रीम कोर्ट ने बेल के मामले में। यह भी तकलीफ दे है कि कुछ लोग हैं जो 5 साल से बिना ट्रायल के जेल में हैं और उनकी सुनवाई में भी देरी होती है, और 1 महीने 4 दिन का वक्त दिया सुप्रीम कोर्ट ने और दिल्ली पुलिस ने फिर भी अपना जवाब दाखिल नहीं किया। अब टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो आप समझ जाइए कि 2 सितंबर को बेल पिटीशन लगाई, 22 सितंबर को सुनवाई हुई और आज तीसरी हियरिंग थी। मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी बेल की 3 तारीखें हो चुकी हैं, लग चुकी हैं। अब आप जानते हैं कि 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में रायट्स हुए थे और उसमें 53 लोगों की मौत हुई थी, और उस 53 में से हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, ज्यादातर मरने वाले मुसलमान थे। अब जैसे हमने बताया कि आज कोर्ट ने जब डांट लगाई है तो अब देखते हैं कि दिल्ली पुलिस क्या जवाब देकर के आती है। कोर्ट ने कहा कि हम फ्रैंकली बताएं तो बेल मैटर्स में कोई काउंटर फाइल करने की जरूरत भी नहीं होती है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा वो हम देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे बेल मामले में एक और अक्यूज्ड है, इसका नाम है तस्लीम अहमद।
वो हाई कोर्ट से उनकी भी बेल रिजेक्ट हुई थी और उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बेल लगाई थी। इस पूरे मामले में तमाम रिएक्शंस भी आए हैं और आते भी रहे हैं। लेकिन सोचिए कि आज हम लोग बिहार चुनाव में हैं, बिहार चुनाव में हम जा रहे हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं। सोचिए कि उमर खालिद और इनके लोग, मतलब पूरा एक टर्म निकल गया, पूरा 5 साल का एक क्रम निकल गया, सरकार बदल गई, लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बदली। उसी 4 दीवारी में उनकी जिंदगी, जहां वो रहते हैं तिहाड़ जेल में, वही 4 दीवारी में रहते हैं। सोचिए कि जिनके बच्चे हैं वो बड़े हो गए, 5 साल के छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अपने बच्चों का बचपन ही नहीं देखा, उनको बड़े होते हुए नहीं देखा। सिर्फ आरोप महज है, दोषी करार नहीं दिए गए। मतलब पिछले 5 साल में 17वीं बार तारीख लगी है, 17वीं तारीख, 5 साल में 17वीं तारीख है जो आज सुप्रीम कोर्ट में लग गई। लेकिन गनीमत है कि ये छोटी तारीख है, 4 दिन की तारीख है। और इस पूरे मामले में आगे बहुत सारी चीजें होनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कपिल सिब्बल ने जब आज ये अपनी दलीलें रखी, उन्होंने कहा कि आप कोर्ट का वक्त जाया करते हैं। ये दिल्ली पुलिस की तरफ उन्होंने कहा, यानी एसपी राजू को कहा कि आप कोर्ट का वक्त जाया करते हैं और आप जानबूझ के मामले को लंबा खींचने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग इस पूरे न्यायिक प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल कर सकें। और इस पूरे मामले में जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि एसपी राजू को, दिल्ली पुलिस के वकील को कहा, कृपया अपने सहयोगियों से उचित निर्देश लें और देखें कि कुछ समाधान निकाल सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हम सर जल्दी से जल्दी हम जवाब दाखिल करना चाहते हैं, 2 हफ्ते का टाइम दीजिए। 2 हफ्ते का टाइम कोर्ट ने नहीं दिया। अब कुछ दिन पहले उमर खालिद और इन सब तमाम लोगों की बेल को लेकर के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। हमारी मुलाकात बनो ज्योत्सना से हुई, जो उमर खालिद की बहुत करीबी दोस्त हैं और वो अक्सर जेल में मिलने जाती हैं। अब हमारी उमर खालिद से तो मुलाकात हो नहीं सकती है कि एक व्यक्ति 5 साल से जेल में है, उसकी मनस्थिति क्या है, वो क्या सोचता है कि सिर्फ महज आरोप है और सीए को लेकर के प्रदर्शन चल रहा था। वहीं दूसरा एक कपिल सिब्बल है जो वहां, सॉरी माफ कीजिएगा, कपिल मिश्रा, कपिल सिब्बल नहीं, कपिल मिश्रा, जो दिल्ली सरकार में मंत्री है, और एक उमर खालिद है जो पिछले 5 साल से जेल में, जिसका ट्रायल भी अभी शुरू नहीं हुआ। कपिल मिश्रा के ऊपर निचली अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए, जिसे ऊपरी अदालत ने स्टे कर दिया, रोक लगा दी। तो अदालतों को लेकर के भी सवाल उठ सकते हैं, लेकिन भारत में न्याय सबसे ऊपर है। तो हम जैसे बता दें कि बनो ज्योत्सना जो उनकी दोस्त हैं, जो उमर खालिद से अक्सर मिलने जाती हैं, हमने उनसे पूछा कि उमर खालिद कैसे हैं, उमर खालिद का मोराल कैसा है, वो क्या बात करते हैं, क्या सोचते हैं। तो ये कुछ दिन पुरानी बातचीत है, वो हम चाहते हैं आप सुने कि उमर खालिद अपने दोस्तों से क्या कहते हैं, उमर खालिद क्या सोचते हैं, उमर खालिद क्या टूट चुके हैं जेल में। सुनिए उनके दोस्त ने हमें क्या बताया। उमर खालिद की दोस्त हैं बनो ज्योत्सना, जो हर तारीख में पहुंचती हैं और बहुत साल से दोस्त हैं, साथ में हैं। बनो ज्योत्सना, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, तमाम दोस्त हैं, सबके माँ बाप आए हैं। हम बहुत सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पहले भी उनकी एक, चंद्रचूड़ साहब की एक बाइट बहुत वायरल होती है कि 6 बार सुप्रीम कोर्ट में लगा करके वापस ले लिया गया, सुनवाई नहीं मौका दिया गया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमने 1 साल तक गुहार लगाई न्याय के लिए और बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में डेट डिफ़र होता गया। कुछ 1-2 बार हमारे लॉयर्स ने भी डिफ़र किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मतलब दे आर ऑल सीनियर लॉयर्स, कभी कोई दूसरा मैटर आ जाता है, ऐसे सिचुएशन बना। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हमें कोई सुनवाई नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में। हम बस 1 साल तक वहाँ पे डेट पे, तारीख पे, हर तारीख पे पहुँचते थे, सुनवाई नहीं होती थी। तब जब सुनवाई नहीं हुई, 1 साल लगातार होने वाला था, तब हमारे लॉयर्स उसको विड्रॉ करके फिर से लोअर कोर्ट से करने का फैसला लिया। तो वो एक लीगल स्ट्रेटजी के तहत ही था। लेकिन बात इस केस के डिले का जो बात किया जाता है, वो डिले तो बेल के अलग अलग तारीख के बारे में नहीं बोला जाता है ना। मतलब
Justice Chandrachud was the CJI of this country. Definitely he knows that जो डिले का बात होता है वो ट्रायल का बात होता है. ट्रायल एक अलग प्रोसेस होती है, बिल्कुल. बेल से अलग है, उसका अलग डेट पड़ता है, अलग प्रोसीजर, अलग कोर्ट. ट्रायल का जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है. आज 5 साल हो गया, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, अभी तक आर्गुमेंट्स ऑन चार्ज चल रहा है. इस आप उमर खालिद से मिलती हैं, आखिरी बार कब मुलाकात हुई और क्या बोल रहे हैं वो? देखिए, हम हर वीक कोई ना कोई जाता है. मोस्टली मैं जाती हूँ और भी लोग जाते हैं. तो लास्ट वीक कोई और दोस्त गया था, तो उससे पहले एक जो वीक था उसमें मैं गई थी. क्या बोला जब आपसे मुलाकात हुई? ही इज़ फाइन, ही इज़ वो देखो, जब आप समझते हो ना कि ये किस क्यों आप पे है, उसका पॉलिटिक्स जब आप समझ जाते हो, तब ये एक लड़ाई की तहत देखी जाती है. तब हमारे हर दिन उसका, इन सारे लोगों का हर दिन जो जेल में बीत रहा है, वो हर दिन एक लड़ाई का ही हिस्सा है. आप जब इसको एक लड़ाई की तरफ देखते हो, एक संघर्ष की तरफ देखते हो, तब वो अलग होती है. आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया. लोग ये कह रहे हैं कि कोर्ट में कहा, तुषार मेहता ने, सरकार ने कहा कि जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक इनको जेल में रखो. तुषार मेहता ने ऑन रिकॉर्ड कहा. कोर्ट ने कहा कि संविधान में प्रदर्शन करने का अधिकार है, पर उस अधिकार के नाम पर हिंसा करने का अधिकार नहीं है. 133 पेज का जजमेंट मिला. तमाम लोग बहुत सेलिब्रेट भी कर रहे हैं. क्या कहेंगी उन लोगों को? मतलब देखिए, दिल्ली दंगा हुआ, उसमें 53 लोगों की जान गई. ठीक है, बहुत ही दुखद बात है वो. बहुत ही दिल्ली के सड़कों पे बहुत दिन बाद इतना बड़ा हादसा हुआ. बात तो यही है ना कि प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो 18 लोग हैं, ये लोग उस दंगे में शामिल थे. कोई नहीं ये नहीं बोल रहा कि दिल्ली दंगा कभी हुआ ही नहीं था, लेकिन ये बोल देना कि उससे पहले जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था सीएए के खिलाफ, जो इस देश की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, वो मूवमेंट दंगे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये एक रिडिक्यूलस बात है. फिर भी प्रोसिक्यूशन ने वो बात बोला, पुलिस ने वो बात बोला, स्पेशल सेल ने वो बात बोला, तो 5 साल में उनको साबित भी तो करना चाहिए था ना. वो साबित करने के रास्ते में जा ही नहीं रहे. वो ट्रायल शुरू ही नहीं कर रहा है, वो बहस वो शुरू ही नहीं कर रहा है. लेकिन ये बोल देना कि नहीं, ये 18 लोग, ये 18 मीडिया ट्रायल चल रहा है उसका, कि ये 18 लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे. कैसे रिस्पॉन्सिबल थे, ये तो आपको दिखाना चाहिए ना. आज तक दिखाने का हिम्मत क्यों नहीं हुआ आप लोगों का, मतलब प्रोसिक्यूशन का. शुक्रिया, आपने हमसे बात की.